तो आप में से बहुत से लोगों ने द सब्सटेंस मूवी तो देखी होगी। अगर तो आपको द सब्सटेंस मूवी पसंद आई थी तो ये वाली मूवी भी आपको पसंद आने वाली है, क्योंकि इस मूवी में हमें एक ऐसा सीरम दिखाया जाता है जो द सब्सटेंस मूवी से भी ज्यादा खतरनाक होता है। और अगर आपने द सब्सटेंस मूवी नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से जाकर आप लोग द सब्सटेंस मूवी देख सकते हो। होपफुली आप सभी को वो मूवी बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो बिना कुछ देरी के करते हैं मूवी को स्टार्ट। तो मूवी के स्टार्ट में हमें एक लियो नाम का आदमी दिखाया जाता है जो चाइना का एक बहुत फेमस साइंटिस्ट है, जो स्किन प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए किसी खास मिशन पर काम कर रहा है, जिसका इस्तेमाल करके स्किन के किसी भी प्रॉब्लम को सर्जरी के बगैर ठीक किया जा सकता है। खैर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि लियो और उसकी बेटी जिसका नाम वी है, इन दोनों के चेहरे पर एक निशान है जिसे ये दोनों खत्म करना चाहते हैं। असल में बचपन से लेकर अभी तक लियो को उस निशान के बारे में लोग बहुत सी बातें सुनाते हैं और वो नहीं चाहता कि जो बातें इसने सुनी है वो इसकी बेटी वी भी सुने। और आखिरकार आज बहुत महीनों की मेहनत के बाद लियो ने वो सब्सटेंस बना लिया है और उसे पूरा यकीन है कि उसका बनाया हुआ सब्सटेंस कामयाब होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि वी ने एक बहुत अजीब सा फ्लावर ड्रा किया है जो इसके डैड की रिसर्च बुक में बना हुआ था, जो इस सब्सटेंस को बनाने के लिए काम आने वाला था। लेकिन किसी वजह से लुई को वो फ्लावर नहीं मिलता, तो वो फिर भी कहता है कि मेरा बनाया हुआ सब्सटेंस इसके बगैर भी कामयाब होगा। वीडियो को आगे देखने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हो कि आप लोग कौन सी मूवी देखना चाहते हो। असल में ये फ्लावर 2-3 साल में सिर्फ एक दफा खिलता है, तो लुई को ये फ्लावर नहीं मिलता। इस वजह से लुई अपने बनाए हुए सब्सटेंस में इस फ्लावर को नहीं ऐड कर पाता। खैर लुई अपने बनाए हुए सब्सटेंस को चूहे की खाल के ऊपर डालता है और फिर उस स्किन को अपने फेस पर बने हुए निशान के ऊपर लगा देता है और चूहे की स्किन अपनी स्किन के साथ लगाते ही इन दोनों स्किन्स के टिश्यूज एक दूसरे के साथ मैच होते हैं और ये एक स्किन बन जाते हैं। अब ये देखकर लुई बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसके महीनों की मेहनत रंग ले आई थी। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली, क्योंकि आगे कुछ ऐसा भयानक होने वाला है जो लुई की बेटी की जिंदगी पर बहुत असर करने वाला है। तो मूवी को एंड तक लाजमी से देखना। होपफुली आप सभी को मूवी बहुत पसंद आने वाली है। खैर ये टिश्यूज इतनी जल्दी बढ़ रहे थे कि लुई का पूरा फेस इसने कवर कर लिया था और लुई का मुंह भी बंद हो चुका था। इसके बाद लुई एक नाइफ लेता है और उसे काटने की कोशिश करता है। उसे दर्द तो बहुत ज्यादा हो रही थी, लेकिन फिर भी वो काट लेता है। लेकिन वो टिश्यूज दोबारा से इतनी जल्दी फैलते हैं कि वो टिश्यूज इसके पूरे फेस को कवर कर लेते हैं और अब सांस बंद होने की वजह से लुई की वहीं पर बहुत बेदर्दी से मौत हो जाती है। और इसके बाद सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वी अब बड़ी हो चुकी थी और अब वो अपने डैड की नोटबुक की मदद से बहुत से एक्सपेरिमेंट किया करती है। वी बहुत ज्यादा परेशान रहती है क्योंकि लोग इसके निशान की वजह से इसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं। वी बहुत ज्यादा लाइक थी, इसलिए उसे ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया था। और अब जैसे ही वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचती है तो उसे उसकी आंटी मिलती है जिसके साथ उसकी बेटी एंजेला रहा करती थी। एंजेला बहुत ज्यादा मॉडर्न है और उसमें बहुत एटीट्यूड है। इसके बाद जब वी अपनी क्लास में थी तो टीचर के एक सवाल पर वी बहुत अच्छे से जवाब देती है, जिस पर सभी को पता चल जाता है कि वी एक बहुत अच्छी स्टूडेंट है। लेकिन असली मजा तब आता है जब वो अपने डैड की रिसर्च बुक के साथ अपनी लैब में काम करना शुरू करती है। लैब में इसका एक प्रोफेसर था जिसका नाम पॉल था और जब पॉल वी के डैड का नाम सुनता है तो वो एकदम से बहुत ज्यादा चौंक जाता है। इसके बाद पॉल वी से कहता है कि क्या तुम मेरे असिस्टेंट का काम करोगी, जिस पर वी कहती है कि हाँ क्यों नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि वी को एक और इंसान मिलता है जिसका नाम जॉन था और जॉन को भी स्किन प्रॉब्लम था, इसलिए इन दोनों की आपस में बहुत बनने लगती है। लेकिन जॉन के पास एक ऐसी चीज थी जो वी की जिंदगी बदल देने वाली थी। खैर हम लोग देखते हैं कि वी अपनी कजन एंजेला और उसकी दोस्तों के साथ दोस्ती करने की कोशिश करती है, लेकिन वो तीनों दोस्ती करने के बजाय वी का मजाक उड़ाती हैं और वी खुद को और ज्यादा अकेला महसूस करने लगती है। एक दिन हम लोग देखते हैं कि वी जब अपने काम के लिए जा रही थी तो उसे रास्ते में जॉन मिलता है जो उसे कहता है कि तुम अपने टैलेंट को पहचानो। और ये बात सुनते ही उसे पॉल की याद आती है जो वी को उसके डैड के अधूरे प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा था। वो वी से कहता है कि तुम्हारे डैड एक बहुत ज़हीन साइंटिस्ट थे, लेकिन वो किसी वजह से अपने प्रोजेक्ट्स को पूरा नहीं कर पाए और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने डैड के प्रोजेक्ट्स को खुद पूरा करो। इसके बाद हम देखते हैं कि वी और पॉल इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए अपने दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत के बाद भी ये उनमें सक्सेसफुल नहीं हो पाते। अब हम लोग देखते हैं कि पॉल बहुत ज्यादा परेशान था, इसलिए वो एक और असिस्टेंट लेकर आता है और वो असिस्टेंट कोई और नहीं बल्कि एंजेला
एंजेला की दोस्त जैस्मीन थी। असल में वो यहाँ पर इसलिए आई थी क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो वी से आकर सॉरी कहती है और उसे कहती है कि तुम परेशान ना हो, ये तुम्हारे चेहरे पर जो दाग है ना ये जल्द ही खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैस्मीन अपने बैग से कोई सामान निकाल रही थी कि तभी उसके बैग से उस फ्लावर की तस्वीर नीचे गिरती है, जिस फ्लावर को वी कई सालों से ढूंढ रही थी। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वी उस जगह पर पहुंच चुकी थी जहां पर वो फ्लावर खिलने वाला था, और अब जैसे ही वो फ्लावर खिलता है तो वी उसका थोड़ा सा हिस्सा काट कर अपने साथ ले आती है, और इसके बाद वी उस फ्लावर के साथ एक नया सब्सटेंस तैयार करती है जिसका कलर उसके डैड के बनाए हुए सब्सटेंस से थोड़ा सा अलग था। जब सब्सटेंस तैयार हो जाता है तो हम लोग देखते हैं कि वी अपनी थाई पर उस सब्सटेंस को ट्राई कर रही थी, और अब कुछ ही टाइम में वी की स्किन के टिश्यूज उस नई स्किन के टिश्यूज के साथ मैच होने लगते हैं। अब इतने में पॉल भी यहाँ पर आ जाता है और वो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। वी तो पॉल को अपना एक्सपेरिमेंट दिखा रही थी, लेकिन एंजेला को कुछ और लगता है और वो इन दोनों की तस्वीर बना लेती है। इसके बाद एंजेला उन दोनों के पास आकर वी को कहती है कि चलो आओ मैं तुम्हें घर छोड़ दूं, जिस पर वी उसकी बात मान जाती है और ये दोनों वहाँ से चली जाती हैं। लेकिन जल्दबाजी में वी अपने डैड की रिसर्च बुक वहीं पर छोड़ जाती है, और पॉल को मौका मिल जाता है तो वो सभी एक्सपेरिमेंट्स की तस्वीरें बना लेता है। इधर एंजेला को लगता है कि वी अपनी पढ़ाई के लिए अपना जिस्म बेच रही थी, इसलिए वो गुस्से में आकर अपनी मोम को फोन करती है और अपनी मोम को वो सब कुछ बताती है जो उसने गलतफहमी में देखा था। लेकिन उसकी मोम उसी पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम क्या पागलों की तरह उसके पीछे लगी रहती हो। अब ये सुनकर एंजेला को भी गुस्सा आ जाता है और वो घर में पड़ी हुई वी की चीजों को तोड़ने लगती है। इसके बाद एंजेला वी को एक जगह पर बुलाती है और उसे बहुत बुरा भला कहती है, जो सुनकर वी को बहुत बुरा लगता है। एंजेला ने उसके साथ बहुत बुरी बातें की थी, इसलिए वो एंजेला की बातों पर बहुत रोती है। वी को अब तक इस बात का एहसास तो हो चुका था कि जब तक उसके फेस पर ये निशान है लोग इसका मजाक उड़ाना नहीं छोड़ेंगे, और वी इस निशान से वाकई में बहुत ज्यादा परेशान थी, और अब इसलिए उसने ये बात ठान ली थी कि वो इस निशान को मिटा कर रहेगी। खैर जब वी घर आती है तो वो देखती है कि एंजेला ने उसका सारा सामान तोड़ फोड़ दिया था, और उस सामान में वी के डैड का भी सामान था। ये देखकर वी का अब सब्र खत्म हो चुका था, और अब जैसे ही एंजेला घर वापस आती है तो इन दोनों की बहुत खतरनाक लड़ाई होती है, और वी एंजेला को इतना ज्यादा मारती है कि एंजेला लड़ाई के दौरान ही दम तोड़ देती है, और तब वी को एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। अब वो काफी देर तक बहुत पैनिक रहती है क्योंकि एंजेला की मोम का बार बार फोन आ रहा था क्योंकि वो एंजेला के घर आ रही थी। इसके बाद वी जल्दबाजी में आकर एंजेला की लाश को वॉशरूम के टब में छुपा देती है और उसकी तरफ देखकर कहती है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें वापस ले आऊंगी। लेकिन आखिर कैसे वो उसे वापस लेकर आएगी? असल में वी ने जो पहले सब्सटेंस बनाया था वो कामयाब तो नहीं हुआ, लेकिन वो एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू के साथ जोड़ने में मदद दे सकता था। यानी वी अब एंजेला के फेस की स्किन को अपने फेस पर लगाने वाली थी। खैर इसके बाद वी अपने फेस की स्किन को चाकू की मदद से उतारने लगती है। ऐसा करते हुए उसे बहुत ज्यादा दर्द होती है, लेकिन इसके अलावा वो और करती भी क्या, क्योंकि उसके फेस के ऊपर जो दाग था वो उससे बहुत ज्यादा परेशान थी और लोगों ने उसे बातें सुना सुना के उसे मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया था। खैर इसके बाद वो एंजेला के फेस की स्किन को भी उतार कर अपने फेस पर लगा लेती है, और इतने में उसे नीचे से गाड़ी की आवाज सुनाई देती है, तो वो जल्दी से जाकर एंजेला के कपड़े पहन लेती है। और अभी वो कपड़े पहन ही रही थी कि एंजेला की मोम ऊपर आ जाती है। वो उनके साथ बहुत रिलैक्स होकर बात करती है, यानी उन्हें बिल्कुल भी शक नहीं होता कि ये वी है। इसके बाद वो वी को गले लगाती हैं और आज पहली दफा वी की होश में उसे माँ का प्यार मिला था। इसके बाद अगले दिन वी एंजेला के फेस के साथ ही कॉलेज चली जाती है। सभी लोग उसके साथ बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, जो देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है। इसके बाद वी को एंजेला का बॉयफ्रेंड भी मिलता है, जिसके साथ वो बहुत टाइम स्पेंड करती है, और आज पहली दफा उसने किसी लड़के के साथ टाइम स्पेंड किया था जो उसे बहुत ही अच्छा लगता है। इसके बाद ये दोनों डेट पर जाते हैं, और अब जैसे ही ये उसके बॉयफ्रेंड के करीब जाने लगती है तो एंजेला के चेहरे की स्किन उसके बॉयफ्रेंड के ऊपर गिर जाती है, जो देखकर वो एकदम से बहुत ज्यादा डर जाता है, और घबरा कर जैसे ही वो पीछे हटता है तो पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते ही उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वी सोल्यूशन देखने के लिए जैसे ही घर आती है तो वो देखती है कि उसके डैड की रिसर्च बुक वहाँ पर नहीं थी। इसी वक्त वो पोल को फोन करती है, लेकिन पोल उसका फोन अटेंड नहीं करता। वी जल्दी से लैब में जाती है, लेकिन लैब में जाने पर उसे कहीं पर नोटबुक नजर नहीं आती। वो दोबारा से पोल को कॉल करती है। इस दफा पोल उसकी कॉल अटेंड करके उससे कहता है कि अब मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी जरूरत नहीं, मैंने जो काम करना था वो मैंने कर दिया। वी को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में एक प्लान बनाती है, और अब वो पोल से बदला लेने के लिए जैस्मिन को यूज करने वाली थी। वो जैस्मिन को अपने घर बुलाती है, और अब जैसे ही जैस्मिन उसके घर आती है तो वो मौका देकर उस पर हमला कर देती है। इसके बाद वो जैस्मिन की स्किन उतार कर अपना बनाया हुआ सब्सटेंस यूज करती है, और जैस्मिन के फेस की स्किन को अपने
फेस पर लगा लेती है। इसके बाद वो जैस्मिन का फोन यूज करके पॉल के खिलाफ एक एप्लीकेशन दर्ज करवाती है, जिसमें वो कहती है कि पॉल अपने स्टूडेंट्स के साथ बहुत गंदा बिहेवियर रखता है। और अगले दिन पुलिस आकर पॉल को अपने साथ ले जाती है और अब उसे मौका मिल गया था तो वो पॉल के घर जाकर अपने डैड की रिसर्च बुक ढूंढती है, लेकिन बहुत ज्यादा ढूंढने पर भी उसे वो बुक नहीं मिलती और इतने में ही पॉल घर वापस आ जाता है। इसके बाद वो वी को बताता है कि वो अपनी जॉब छोड़ने वाला है क्योंकि वो अपना पूरा टाइम वी के डैड के सब्सटेंस को देने वाला है। इसके बाद पॉल रिसर्च बुक के अकॉर्डिंग 2 सब्सटेंस तैयार करता है और एक सब्सटेंस को तैयार करने के बाद जैसे ही वो ट्राई करता है तो वो कामयाब हो जाता है। देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है और अब जैसे ही पॉल यहाँ से जाता है तो वी, जिसने जैस्मिन का रूप लिया हुआ था, तो वी पॉल की अलमारी से अपने डैड की रिसर्च बुक को ढूंढने लगती है, लेकिन वहाँ पर उसे वो सब्सटेंस मिल जाता है। वी बहुत ज्यादा गुस्से में थी, इसलिए वो मौका देकर पॉल को एक बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है। और अब जैसे ही पॉल को होश आती है तो वो देखता है कि वी ने उस सब्सटेंस का इस्तेमाल करके उसके मुंह को किसी स्किन के साथ बंद कर दिया था। पॉल बहुत ऊंचा ऊंचा शोर करने लगता है, लेकिन उसकी आवाज सही से नहीं निकल रही थी क्योंकि उसका मुंह ही बंद था। अजीब सी आवाजें सुनकर पड़ोस की एक लेडी इनके घर आती है और वो ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और इससे पहले कि वी उसको पकड़ पाती वो यहाँ से भाग जाती है। वी इसके पीछे भागने ही वाली थी कि इसे पुलिस की आवाज सुनाई देती है। वो खुद को बचाने के लिए यहाँ से भाग जाती है और भागते भागते वो जॉन के पास पहुँचती है। वो जॉन से कहती है कि तुम प्लीज मेरी मदद करो क्योंकि मेरे पीछे पुलिस लगी हुई है। जॉन उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है और उसे अपने कंबल के अंदर छुपा लेता है, लेकिन जैसे ही वी की बॉडी जॉन की बॉडी के साथ टच होती है तो ये एक दूसरे के साथ मैच होने लगती हैं क्योंकि वी के पास जॉन का बनाया हुआ सब्सटेंस था और किसी वजह से वो भागते हुए टूट गया था और वी की बॉडी के साथ लग गया था। और अब जैसे ही वी की बॉडी जॉन की बॉडी के साथ टच हुई तो इन दोनों के टिश्यूज आपस में मैच होने लगते हैं और मूवी के एंड में हम लोग देखते हैं कि इन दोनों की बॉडीज मिलकर बहुत अजीब सी बॉडी बन चुकी थी। और अब वी और जॉन ऐसे ही पूरी जिंदगी गुजारने वाले थे क्योंकि जो पॉल ने सब्सटेंस बनाया था वो बिल्कुल कामयाब था, इसलिए ये दोनों अब ऐसे ही जिंदगी गुजारने वाले हैं। अगर तो आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। काइंडली वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।